हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कक्षा बाई तेजेस। आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें दिया है कि 16 का रिलेशन जिस तरह का 22 से है उसी तरह का रिलेशन 36 और इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू में होना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ये कोड कर रखा है 4 इंटू 9 इंटू 3 4 के बराबर है, और 5 इंटू 3 इंटू 1 ये 3 के बराबर है। तो कोडिंग हमें बतानी है 9 इंटू 7 की कोडिंग बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर रहे होंगे, इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इस डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें हमें 2 के अपोजिट नंबर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस आकृति में त्रिभुज की संख्या को फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें एक सीरीज दे रखी है 0, 4, 18, 48 और बीच में एक नंबर मिसिंग है और बाद में है 180। तो हमें इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे 0 से अगर हम 4 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितने का गैप है, यानी कि +4 बढ़ रहा है। ठीक है, और 4 और 18 यहाँ पे बीच में है 14 का गैप है, +14 का। ठीक है, और 18 और 48 यहाँ पे है 30 का। ठीक है, +30, 18 में 30 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। अब देखिए 48 में कितना संख्या जोड़ें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कोई वैल्यू फिल हो जाए। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे 180 आ जाए। ठीक है, अब देखिए 4 और 14 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। और 14 और 30 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है 16 का डिफरेंस। ठीक है, अब इसके आगे हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए कोई हमें यहाँ पे संख्या को फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है, 16 है। अब इनमें कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 6 का आगे भी करके देखते पहले। देखिए 6 का डिफरेंस यहाँ था, यहाँ भी 6 का करके देखते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 22 लिख के देखेंगे, देखिए एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं हम। तो अगर यहाँ पे 22 लिखेंगे तो 30 और 22 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 52 आ गया। अब देखिए 48 में अगर हम 52 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ गया। अब 100 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए। अब देखिए उसको भी करेंगे। यहाँ पे देखिए 16 और 6 22 आ रहा था, 22 और 6 कितना होता है, 28। यहाँ भी 6 ऐड कर दो, नीचे 6 6 ऐड कर रहे थे। अब देखिए 52 और 28 अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 और 30 80 हो जाएगा। अब देखिए 100 और 80 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला हम लोग जो ऐड कर रहे थे 6, तो नीचे वाली जो रो में ऐड होंगे वो नंबर कितने, 6 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 100, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कोडिंग कर रखी इन्होंने 4 इंटू 9 इंटू 3 और 4 के बराबर है। 5 इंटू 3 इंटू 1 ये 3 के बराबर है। 9 इंटू 9 इंटू 7 बराबर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 4 इंटू 9 इंटू 3, इसको 4 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐड कर लेंगे, 4 9 और 3 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 4 13 और 3 16। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। अब वही हमें 4 दे रखा है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 5 3 और 1 को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 का अगर अंडर रूट निकालेंगे वर्गमूल तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 25। अब 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि संबंधित संख्या हमें ज्ञात करनी है। 16 का रिलेशन 22 से है, उसी तरह का यहाँ पे 36 का रिलेशन किस प्रकार से होगा, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मतलब जिस तरह का रिलेशन 16 और 22 में है, उसी तरह का रिलेशन हमें 36 और इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 16 और 22 में रिलेशन निकालते हैं, देखिए किस तरह का रिलेशन है। अगर हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 इंटू 4 में अगर हम एक नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5, ये हो जाएगा 20। और इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22। तो यहाँ पे 22 ही दे रखा है। ठीक है, सेम यहाँ भी आएंगे। अब देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। और 6 गुणा 6 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 42। और 42 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 44। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये किसकी संख्या को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है महिलाओं की संख्या को। ठीक है, ये दर्शा रहा है महिलाओं की संख्या को। और रोजगार जो ये आयत है, ये है रोजगार की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक, और यहाँ पे ये गोला दे रखा है, ये किसकी संख्या को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है डॉक्टर्स की संख्या को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि उन महिला डॉक्टरों को बताइए। महिला डॉक्टर किस में होंगे, ये होंगे त्रिभुज में। ठीक है, उन महिला डॉक्टरों को बताइए जो रोजगार में नहीं हैं। अब देखिए इन महिलाएं कितनी हो गई यहाँ पे, 9, 1, 2 और 7 त्रिभुज के अंदर आ रही हैं। लेकिन उसने मना करा है कि ये जो आयत है ना, यानी रोजगार में नहीं है, यानी कि जितनी भी महिलाएं आयत में होंगी वो इसमें काउंट नहीं होंगी। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, क्योंकि डॉक्टर और महिलाएं हैं। ठीक है, ये त्रिभुज में महिलाएं हो गई, ये रोजगार में हैं। अब देखिए महिलाएं डॉक्टर तो हैं, महिलाएं डॉक्टर तो हैं मतलब गोले में तो आएंगी। ठीक है, लेकिन रोजगार में नहीं है। महिला डॉक्टर रोजगार में नहीं है, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। देखिए जो 8 है, 8 आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये केवल डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ये महिलाएं नहीं हैं। लेकिन महिलाएं और डॉक्टर दोनों कहाँ पे हैं, दोनों हैं ये गोले के अंदर और त्रिभुज के अंदर। तो हमारी जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 7। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक त्रिभुज की संख्या को फाइंड आउट करना है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले तो ये वाली आकृति आप देखिए, ये बीच में जो आकृति बन रही है ये वाली। ठीक है, ये जो आकृति बन रही है बीच में, इसको देखिए आप। ये अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह की अगर आकृति आपको दे रखी है और त्रिभुज निकालने हैं तो इसको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब लास्ट वाला नंबर कितना आ रहा है, 8। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 16। यानी जो बीच वाली आकृति दे रखी है इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे त्रिभुज आपके 16। ठीक है, अब देखिए एक आकृति आपको इस तरह की दिख रही होगी, ये वाली। ठीक है, इसमें अगर आपको त्रिभुज की संख्या फाइंड आउट करनी है तो इसमें क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे 1, 2 और 1 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 16 तो ये वाला हो गया बीच वाला। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4 आकृति दिख रही होंगी आपको, 4 में 3 त्रिभुज बनेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 त्रिभुज ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 28। अब देखिए ये वाले त्रिभुज बन रहे होंगे भाई, ये वाली जो आकृति है इसमें त्रिभुज किस तरह से बनते हैं, एक तो ये वाला बन जाता है। ठीक है, एक ये वाला बन जाता है। ठीक है, और एक ये पूरा बन जाता है, 3 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वाली आकृति और इस वाली आकृति को मिला के देखिए एक त्रिभुज और बन रहा होगा, यहाँ पे एक ये बन रहा होगा। ठीक है, और एक ये बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट पे कितने बन रहे होंगे, 2 बन रहे होंगे। उसी तरह से इसमें भी 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 2 ऐड हो जाएंगे और इसमें भी, यानी कि 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 36। यानी इसमें आकृति में 36 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यानी कि इस वाले जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे 25 और 17 दे रखा है, ठीक है, 25 17 दे रखा है, तो इसको हम ऐड करेंगे 25 और 17 को, तो ये हो जाएगा 7 5 12 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4 42। अब देखिए 42 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे, अगर हम 42 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और 38 और 18 या फिर 42 आ गया, 42 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आ गया 42, 42 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 38 और 18 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 16 3 4 और 1 5, 56 हो गया। अब 56 को क्या करेंगे हम, 56 को हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आ रहा है ना, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, ये 7 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है, डिवाइड करने पे तो यहाँ भी कितना आएगा 7 आना चाहिए, तो इसको ऐड कर लो, 9 और 6 15, यानी कि ये आ जाएगा 105। अब 105 यहाँ पे आ गया, 105 को हम क्या करेंगे, किस संख्या से भाग करें कि हमारा जो भागफल है वो कितना आ जाए, वो आ जाए आपका 7, ठीक है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 105 बटे 7, 7 एकम 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, इसकी जगह पे आ जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिकृति बतानी है। इस जो प्रश्न आकृति है ना, इसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मिरर यहाँ पे ये एमन है, ये मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दर्पण प्रतिबिंब अगर हम फाइंड आउट करते हैं किसी चीज़ का दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी मान लिया यहाँ पे कोई भी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा। अब देखिए इसका ये जो है लेफ्ट साइड है, ये वाला है राइट साइड, तो जो राइट साइड वाली चीज़ें होंगी ना वो इधर आ जाएंगी और जो लेफ्ट वाली होंगी वो राइट में चली जाएंगी, लेकिन जो ऊपर और नीचे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम देखिए यहाँ पे करेंगे। अब देखिए ये वाला जो लेफ्ट वाला साइड में भाग है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट में, तो ये जो आपको एरो दिख रहे होंगे ये कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये राइट में पहुँच जाएंगे, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। अब देखिए ये दो ऑप्शन बचे हैं आप आपस में एरो वाले। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड वाली देखेंगे। राइट साइड में ये वाली जो आकृति दिख रही है आपको, ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये लेफ्ट में आनी चाहिए, लेफ्ट में यहाँ पे, तो ये दोनों। अब देखिए लेफ्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस तरह का, इस तरह की आकृति, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह की, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे दोनों, तो यहाँ पे देखिए ये और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दो पासे दे रखे हैं हमारे लिए। इसमें कह रहा है कि दो अगर संख्या नीचे लिखी जाती है तो ऊपर वाली सतह पे कौन सी संख्या होगी, यानी कि दो के विपरीत पूछ रहा है, दो के विपरीत पूछ रहा है। अब देखिए इस दोनों पासों में अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉमन नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3, 3 क्या है, कॉमन नंबर है, 3 कॉमन नंबर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है, पहले वाले में। अब या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए या फिर क्लॉकवाइज चल लीजिए, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज करके देखेंगे। तो 3, 3 के बाद कितना है 6, और इसके बाद क्या है 1 आ रहा है भाई, 3 6 और 1। उसी तरह से यहाँ भी चलेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी 3 फिर 5 और फिर 2 आएगा। अब देखिए 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत है 5, 1 के विपरीत 2 है। अब बचा 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे अब देखिए 4 नंबर बच गया। पासे में कितने होते हैं, 1 से 6 तक के नंबर होते हैं ना, 1 से लेके 6 तक, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या बचा 4 बचा। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा, लेकिन हमसे 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है देखिए गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है।
अब गोपाल कह रहा है, ठीक है, गोपाल कह रहा है कि गोपाल कह रहा है कि इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे गोपाल, ठीक है, गोपाल लिख लेंगे। अब जो गोपाल के पिताजी हैं ना, गोपाल के पिताजी, गोपाल के पिताजी है यहाँ पे, गोपाल के पिताजी, ठीक है। कहा कि इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। अब देखिए गोपाल जी के पिताजी के जो इकलौते पुत्र होंगे वो कौन होंगे, स्वयं गोपाल होंगे, ठीक है भाई, स्वयं गोपाल, क्योंकि इनका इकलौता ही पुत्र है गोपाल के पिताजी का, तो क्या हो जाएगा, गोपाल ही इकलौते पुत्र हो जाएंगे। अब कह रहा है कि इनके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, इनके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। अब देखिए इकलौते पुत्र हैं, तो जो गोविंद है ना, गोविंद के पिताजी कौन हो जाएंगे, गोपाल हो जाएंगे, यहाँ पे गोविंद है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिताजी यानी कि गोविंद के जो पिताजी हैं वो मेरे पिताजी यानी कि गोपाल के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो गोपाल का गोविंद से क्या संबंध है, अब गोपाल का गोविंद से संबंध आप बता दीजिए, गोपाल क्या है, पिता हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है कि एक इन्हें कह रहा है कूट भाषा में लिख रखा है एडिशन को IDETNOI, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है, और उसी कूट भाषा में बता रहा है कि MEDICAL यानी मेडिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए डिकोडिंग करते हैं किस तरह से यहाँ पे करा गया है, EDITION, इसको लिखा गया है IDETNOI, इस तरह से इनको कोडिंग करी गई है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ED है, EDI है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, I इधर कर दिया इन्होंने और E इधर कर दिया है और D सेम इस तरह से रखा है, ठीक है। अब ION लास्ट वाली 3 को देखिए, NOI, I क्या करा इन्होंने, इधर कर दिया है, N को इधर कर दिया और O सेम इधर ही रखा है, और जो बीच वाला जो नंबर बच रहा है ना, बीच वाला ये, ठीक है, अल्फ़ाबेट इसको सेम रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल की कोडिंग सेम इसी तरह से कर देंगे। अब MEDICA और L। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट हैं, M क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, D को इधर ले आएंगे और E को सेम ऐसा ही लिख देंगे। इसके बाद लास्ट की 3 जो अल्फ़ाबेट हैं, C इधर ले आएंगे, L इधर ले आएंगे और A को यहाँ पे लिख देंगे, और जो बीच वाला I है उसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए कोडिंग हमारी क्या होगी, DEM, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, C मैच कर रहा है, बाद में क्या है ILAC, ठीक है, यानी ये ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब GS कक्षा बाई तेजेस।